हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आई है कल, उसके बारे में कितनी एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और इसमें आप क्या सिलेबस क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो सबमिशन डेट है वो 24 नवंबर 2023 मतलब कल से स्टार्ट है और 31 दिसंबर 2023, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 24 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 31 तक ये लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, 24 से 31। अच्छा, फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 31 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024 तक आप इसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जब तक फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, फ़ी पे नहीं करेंगे, तब तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, आपको पता है हमने एक गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट होगी वो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024, मतलब जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद 3 दिन मिलते हैं करेक्शन करने के लिए। 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलती हो चुकी है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी से मार्च 2024, मतलब फरवरी 20 से स्टार्ट है ये एग्ज़ामिनेशन, 20-22 से स्टार्ट हो जाएंगे ये और मार्च तक ये चलेंगे, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो किसका कौन से दिन आता है ये बात है। फरवरी से मार्च, फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 24 इसकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2023। अब इसकी बात कर लेते हैं। जो आपका कॉमन बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा और 13 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। जिनको इंग्लिश हिंदी में पेपर ना देना हो, ठीक है, ना तो इंग्लिश ना हिंदी और कुछ अदर लैंग्वेज में पेपर देना हो, तो वो 13 अदर लैंग्वेज बताई गई हैं यहाँ पे, ये लैंग्वेज आप इनमें पेपर दे सकते हैं अपना। इसके बाद आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आपका डिटेल्ड एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल होगा, ठीक है, जो आपकी CAPF करवाएगा ये सब कुछ। आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना पड़ेगा SSC की साइट से, ठीक है, SSC की साइट से इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है इसमें। और पे स्केल इसमें 21,700 से 69,100, ठीक है। वैकेंसी जो आई है इस बार, वैकेंसी आई है इसमें 26,144, अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई कम वैकेंसी नहीं है ये। 26,144 इसकी वैकेंसी आई हैं अलग अलग। जैसे BSF में आपको दिख रहा है यहाँ पे, BSF में SC की 735 हैं, 460 SC ST की हैं, OBC की 1,028, EWS की 1,025, ऐसे पूरा चार्ट बताया गया है कि ये वैकेंसियाँ गई हैं। BSF में इतनी, CISF में इतनी, CRPF में इतनी है, SSB में, ITBP में, AR में, SSF में है इतनी वैकेंसियाँ। मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो है 23,347, मेल कैंडिडेट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 23,347 और फीमेल की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 2,799, ठीक है, 2,799 मतलब 2,800 ये फीमेल की हैं और बाकी 23,347 ये किसकी हैं, मेल की हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 26,144, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी हैं, कुछ कम वैकेंसी नहीं है ये भी। अच्छा जी, इसके बाद आपकी एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि एज लिमिट इसमें 18 से 23, ठीक है, 18 से 23 इसकी एज लिमिट है जो आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 से पहले, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से पहले है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 के बाद की है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर 2001 से पहले है तो वो भी नहीं भर पाएगा, अगर 2006 के बाद वाला है वो भी नहीं भर पाएगा। फिर एज रिलैक्सेशन बताई गई है SC ST की 5 साल की, ठीक है, OBC की 3 साल की, ऐसे सबकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताई गई है सबकी। तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, पहली बात तो ये, नहीं तो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह आपको ढंग से लगाना है यहाँ पे। बाकी नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शनें दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। हम करेंगे मेन बात।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें 10th पास, आप सिर्फ 10th पास होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, आपकी 10th हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज 18 से 23 होनी चाहिए, एज के बारे में बात हम कर चुके हैं। 10th पास बस। फिर जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5% बोनस मार्क मिलेंगे मैक्सिमम मार्क के। जिनके पास B सर्टिफिकेट है 3% मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम मार्क के। जिनके पास A सर्टिफिकेट है 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो 100 में से 100 का 5% 5, तो 5 NCC C सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर बोनस मार्क मिलेगा, इनको 3 नंबर बोनस मार्क अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो, ठीक है, इनको 3 नंबर बोनस मार्क, और A सर्टिफिकेट वालों को 100 का पेपर हुआ तो 2 नंबर बोनस मार्क, ठीक है, 5%, 3%, 2%। ये कब मिलेंगे, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आप एक वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको दिखाएंगे, ये बोनस मार्क जुड़ेंगे तब, पहले नहीं जुड़ेंगे। NCC सर्टिफिकेट की बात होगी, आपको ये हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो SSC की साइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना होता है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपको एक स्कैंड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। मेन बात ये है, ठीक है, मतलब आपका फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, आपका क्लियर फोटो होना चाहिए, ब्लर फोटो नहीं करना वहाँ पर डाउनलोड। इसकी वजह से मैक्सिमम फॉर्म्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग चश्मे पहन के फ़ोटो डाल लेते हैं, कुछ कैप पहन के फ़ोटो डालते हैं, तो वो फॉर्म के जाते हैं रिजेक्ट। साइज बताया गया है कि 20 KB से 50 KB साइज होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका फ़ोटो जो होना चाहिए 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपको, मतलब ऐसा होगा कि 3 साल पहले वाला फ़ोटो लगा दिया, ठीक है, पता नहीं लग रहा है, जब आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि आप होगी ये कौन है, तो फिर वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। तो 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, मतलब जो फ़ोटो में है वही आपको साफ़ क्लियर दिखना चाहिए वहाँ पे, कि आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए कि हाँ आप ही दिख रहे हैं वो। ऐसे नहीं 4 साल पहले का फ़ोटो डाल दिया फिर बोल रहे हैं कि अब एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया हमें, ठीक है। तो 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, आपके फ़ोटो में जब आप अपलोड करोगे तो फ़ोटो में कैप नहीं होनी चाहिए, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, आपने चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, कोई ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका, और साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का ये। अच्छा, लास्ट डेट आपको बता दी, लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है इसकी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी, यहाँ पे फ़ीस जो है वो 100 रुपये की फ़ीस है, ठीक है, 100 रुपये फ़ीस है। वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और बाकी SC ST और एक्स सर्विसमैन इनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सब के लिए कितनी फ़ीस है, 100 रुपये, 100 रुपये फ़ीस है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ़ीस की, 1 जनवरी 2024 ये फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई, फाइनल सबमिशन आपने कुछ गलत कर दिया और फाइनल सबमिशन कर दिया आपने, ठीक है, तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपने गलत भर दिया है तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे 4 से 6 तक, 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं आराम से। और उसकी मतलब 2 बार ही कर सकते हैं आप उसकी करेक्शन, ठीक है। और उसकी जो फ़ीस है वो फ़ीस है 200 रुपये, ठीक है, एक फ़ीस लगेगी 200 रुपये करेक्शन की। अगर आपने दोबारा गलत कर दिया तो उसके बाद फ़ीस लगेगी फिर कितनी, 500 रुपये। अब जो बोल रहे हैं मैंने दोबारा गलत कर दिया, तो फिर भाई भरो मत, अगर आप पेपर ही गलत भर रहे हैं सारा, ठीक है, फॉर्म ही गलत भर रहे हैं। पहली फ़ीस है 200 रुपये, फिर उसके बाद फ़ीस है कितनी, 500 रुपये। मतलब फॉर्म तो गलत भरना नहीं चाहिए, शुरू में उसको ठीक भरना, बाकी करेक्शन की तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप पहले से फॉर्म क्या करना, ठीक ढंग से भरना, जो आपकी डिटेल्स हैं ढंग से भरनी है सारी, फ़ोटो वगैरह ढंग से भरना है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। फ़ोटो आपका ढंग का होना चाहिए, फ़ोटो में गलतियाँ जाती हैं, फ़ोटो आपका ढंग का होना चाहिए, और बाकी जो डिटेल भरी है आपने वो आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में 200 रुपये और 500 रुपये चार्ज लगेगा। पहली बार करोगे तो 200 रुपये, दूसरी बार करोगे तो फिर 500 रुपये। अब इसमें सेंटर बताया गया है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रीजन के हिसाब से, अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं, ठीक है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके ये सेंटर हैं, आपने यहाँ से सेंटर भरने हैं ये, ठीक है, आपको दिख रहे हैं सेंटर ये, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, ये सारे सेंटर हैं, आपने ये सेंटर जो आपके नज़दीक पड़ रहा है सेंटर, आप वो सेंटर भर सकते हैं यहाँ पे। ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, अंडमान निकोबार जो है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसमें से जो इनके सेंटर इस तरफ दिए गए हैं ये, ठीक है। वैसे सबके स्टेट और सेंटर यहाँ पे बताए गए हैं, आपको यहाँ से जो नज़दीक में सेंटर पड़ता है, आप कौन से रीजन है, आप कौन से रीजन से हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेंटर भर देंगे। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है NWR,
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मतलब चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो भी यहाँ से है उनके सेंटर हैं। चंडीगढ़ भर सकते हैं, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, ठीक है, सांबा, श्रीनगर, ये इनके सेंटर हैं सारे जो भी NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के हैं। सेंटर के साथ ही कोड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमीरपुर का कोड है 1202, तो आपको यहाँ से देख के सेंटर भरना है। ये आप कौन से रीजन से हैं तो उनके लिए सेंटर बताए गए हैं कि आपके पास ये सेंटर हैं। बाकी जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे खुद दिया जाएगा, ये आपको बस अपना रीज़न भरना है वहाँ पे कि आप कौन से रीजन से हैं, ठीक है। इनको रीज़न का पता नहीं, नोटिफिकेशन से देख लें, ठीक है। जैसे साउथ रीजन है तो साउथ रीजन के नीचे ये स्टेट लिखे हैं सारे कि साउथ रीजन में ये स्टेट आएंगे, ठीक है। NWR में ये स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख एंड पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। तो आपने ये सेंटर भरने हैं। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 4 सेक्शन होंगे इसमें, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। जैसे सेक्शन ए है, आपके पास रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है यहाँ पे, 2 नंबर का। जीके आएगा, जीके में 20 क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी कितने नंबर, 40 नंबर, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपके पास अरिथमेटिक आएगा, मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन ये किसके होंगे, इंग्लिश या हिंदी। आपको या तो इंग्लिश चूज़ करनी है, आपको या तो हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं पहले से, आपको हिंदी ठीक लगती है तो आप हिंदी चूज़ कर लें, ठीक है। तो हिंदी में ही तैयारी करें, हिंदी की तैयारी करें। अगर आप इंग्लिश में ठीक हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो जिसमें ठीक है वो उसको प्रेफरेंस दे सकता है। अगर आप इंग्लिश भरना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कीजिए, हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कीजिए। ये आपके पास चॉइस है यहाँ पे। और यहाँ पे 60 मिनट का आपको टोटल टाइम। और मैथ आपको मतलब जिसका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, उसके लिए सिलेक्शन लेना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल के कठिन के आप संभव ही नहीं है, ठीक है। आपको मतलब मैथ और रीजनिंग इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन बच ही ना पाए, ठीक है। यही है मेरिट, इनसे मेरिट बनेंगे। आप सोचते हैं कि मैथ के बिना मैं ये क्लियर कर लूँगा, तो मैथ के बिना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। रीजनिंग के बिना क्लियर हो जाएगा तो रीजनिंग के बिना आप पास नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बाकी इंग्लिश हिंदी आपको जनरल नॉर्मल आती है, इसमें कुछ नहीं है। मैथ भी नॉर्मल होता है, रीजनिंग भी नॉर्मल होती है, कुछ ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं होता कि आप कर नहीं पाएंगे। मैथ की वीडियोस आपको मिल रही हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, अब रेगुलर आपको मिलती रहेंगी मैथ की वीडियोस, ठीक है। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं आराम से। आपको कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाए मैथ का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास। आप फिर लैंग्वेज बताई गई कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ठीक है, और 13 अदर रीजनल लैंग्वेज होंगी यहाँ पे, है ना। जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में वो पेपर दे सकता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर ख़त्म, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। फिर अगर आप ये CBT कॉमन, ये आपका टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब रेस वगैरह। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है और फीमेल ने 1.6 किलोमीटर करनी है 8.5 मिनट में। तो ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, ठीक है। और जो लद्दाख रीजन से हैं 1.6 किलोमीटर 7 मिनट और 800 मीटर कितने में करनी है, 5 मिनट में। 800 मीटर कितने मिनट में होनी चाहिए, 5 मिनट में। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर आपका होगा मेडिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया PST, ठीक है, जिसमें हाइट वगैरह चेक की जाएगी। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, ठीक है। या आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं आपको कितनी हाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आप इसमें पास हो गए तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी एक फ़ाइनल मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और जो आपको नंबर लगने थे NCC के, वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगे। उसके बाद आएगी फ़ाइनल मेरिट, ठीक है, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद आपको भरनी होती है भाई प्रेफरेंस, कि आप किस में जाना चाहते हैं। जैसे ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आप फाइनल मेरिट के बाद ये आपको मतलब आप पास हो रहे हैं, ठीक है, आपने क्लियर कर लिए सारे स्टेजेस, तो आपको मतलब प्रेफरेंस भरनी है कि आपको कौन सा ठीक लगता है। क्या BSF में जाना है, CISF में जाना है, CRPF, SSB, ITBP या असम राइफल या SSF में जाना है, आपको किस में जाना है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट पे अगर आपको मान लो CISF ठीक लगता है तो फर्स्ट पे CISF, आपको लगता है कि अब सेकंड प्रेफरेंस मेरी SSB होनी चाहिए तो सेकंड पे SSB,
ठीक है। उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है, कंपलसरी होती है। और फिर आपकी होती है फाइनल सिलेक्शन, आप किसी भी फोर्स में जिसमें आप जाना चाहते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये थी नोटिफिकेशन एसएससी जीडी की। आप इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बहुत सारी, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़नी है। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन आपकी सिर्फ 10th पास है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बेसिक डिटेल्स आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। बेसिक डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी भाई ऐसी डालना जो आपकी परमानेंट है, ऐसे नहीं कि डाल दी फिर वो बंद हो गई है। अपनी ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल बतानी है, आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मदर नेम, फादर नेम, ये सब कुछ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है इसमें। उसके बाद फिर आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी आपकी, फिर आप उससे फॉर्म भरोगे, उस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है एसएससी जीडी के लिए। और जो डिटेल है बिल्कुल ठीक ढंग से भरना, डिटेल में कोई गलती मत करना, नहीं तो फिर फॉर्म क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। और भाई जल्दी फॉर्म भर लेना, फिर लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में नहीं चलती है साइट ये, ठीक है। लास्ट में साइट हो जाती है बंद, सर्वर होते हैं डाउन और फिर फॉर्म भरा नहीं जाता है। फिर बोलते हैं कि फॉर्म हमारा बच गया, नहीं भरा गया। और अच्छे से बनना ताकि फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो आपका। अगर कुछ आपको पता नहीं चला हो, कुछ आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना कि ये चीज़ हमें पता नहीं चली है। बाकी तो वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।